Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Surguta. Here we go toward a new lecture on anatomy and histology. Topic is bones and cartilages, the skeletal system. That is very important system of the body. We will discuss now. The contents includes three major parts are there for this chapter, including first skeleton, bones, classification of bones, markings, gross anatomy of an adult typical long bone. Second part includes development of bones and blood vessels of the bones. Third part includes bone injury and repair, homeostatic imbalance or diseases of the bones, and cartilages. Now we go towards the start of this, that is skeleton. Skeletal system includes our skeleton. The hard and sporting framework of the body is known as skeleton. जो सख्त हार्ड जिसे हम कहते हैं सख्त किस्म का और स्पोर्टिंग और जो स्पोर्ट करता है फ्रेमवर्क होता है बॉडी का उसको हम स्केलेटन कहते हैं. इट सर्व्स एज ए स्कैफोल्ड दैट सपोर्ट्स ऑर्गन्स और ये ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है. एंकर्स मसल्स को भी एंकर करेगा, उसके साथ भी अटैचमेंट करता है. एंड प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं ब्रेन के, उसमें क्रेनियम है, वर्टिब्रल कैनाल है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है. हार्ट एंड लंग्स आर वाइटल ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन द थोरैक्स कैविटी ऑफ द बॉडी. तो इनकी जो स्पोर्ट है, इनकी फ्रेमवर्क हार्ड है, सख्त है, और इसको जो स्पोर्ट्स कर रहा है उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं उसको स्केलेटन कहते हैं और स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. स्केलेटन कंसिस्ट्स मेनली ऑफ बोन्स. स्केलेटन जो है बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल, चीज़ों पर मुश्तमिल है. सबसे ज़्यादा जो मकदार है वो बोन्स होती है, विच आर कंपोज्ड ऑफ मिनरलाइज्ड टिश्यू. ये मिनरलाइज्ड टिश्यू से मुराद है इसमें हाइड्रोक्सी एपाटाइट, कैल्शियम और फास्फोरस साल्ट होते हैं और इस वजह से ये हार्ड और स्ट्रांग होती है. जबकि ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कार्टिलेजेस को, स्मॉल पोर्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटल कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेजेस. इसमें ज़्यादा पोर्शन नहीं होता, ज़्यादा मकदार जो मेनली जो पाए जाते हैं वो बोन्स होती हैं, उसमें कुछ पोर्शन जो है वो स्केलेटल में जो पाया जाता है वो कार्टिलेजेस का होता है. दैट आर कंपोज्ड ऑफ सेमी रिजिड कनेक्टिव टिश्यू. बेसिकली बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यू. सेमी रिजिड ये कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है कि सख्त नहीं होता, हार्ड नहीं होता, और वो हार्ड था. विच इज़ स्ट्रॉन्ग, लेकिन एक लिहाज से ये स्ट्रॉन्ग भी होता है. एंड फ्लेक्सिबल, मूव कर सकते हैं, जैसे कि ईयर है, कान है, उसको आप मूव कर सकते हैं. बट नॉट हार्ड बिकॉज इट इज़ नॉट मिनरलाइज्ड. एक डिफरेंस अगर इन दोनों के दरमियान देखना चाहें, ये जो है मिनरलाइज्ड होते हैं, ये नॉन मिनरलाइज्ड होते हैं. ये हार्ड होते हैं, ये सेमी रिजिड होते हैं. तो इनका डिफरेंस भी आप बना सकते हैं टेबल फॉर्म में. व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस. नाउ वी गो टुवर्ड्स द मेजर अपीयरेंस ऑफ द बोन्स एंड कार्टिलेजेस इन ए फिगर. सबसे पहले हम देखते हैं कार्टिलेज इन एक्सटर्नल ईयर. कानों में जो कार्टिलेजेस पाए जा रहे हैं, कार्टिलेजेस इन द नोज. इसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ ए जॉइंट के साथ भी, हर जॉइंट के साथ कार्टिलेजेस होते हैं. दोनों बोन्स के साथ जो अटैचमेंट्स होती हैं उनमें कार्टिलेजेस दरमियान में लेयर होती है. इसके बाद कार्टिलेज इन वर्टिब्रल डिस्क्स में भी पाई जा सकती है. और इसके अलावा मिनिस्कस जो है पैड लाइक कार्टिलेज इन नी जॉइंट में भी पाई जाती है. आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ ए जॉइंट यहाँ पे मौजूद है. प्यूबिक सिम्फिसिस में भी कार्टिलेज होती है जो दो बोन्स को, हिप बोन को आपस में मिलाती हैं. इसके बाद अगर हम देखें स्ट्रक्चर, कोस्टल कार्टिलेजेस भी होती हैं जो कि यहाँ पे रिब्स को प्रोवाइड करेंगे. और ये दरमियान में जो है स्टर्नम है, जहाँ से कट करके जो हार्ट या लंग्स को हम देखते हैं कट करते हैं. तो यहाँ से लंग्स का स्ट्रक्चर जो है आपको दिखाया गया है. इसमें एपिग्लोटिस जो है ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है.
और इसमें भी कार्टिलेजेस होते हैं। और लेरिंक्स है, ट्रैकिया है, ये भी कार्टिलेजेस हैं। लंग्स जो है आपको पता है वेरी वाइटल ऑर्गन है, ये लंग को बता रहे हैं। और ये रिस्पिरेटरी ट्यूब कार्टिलेजेस इन नेक एंड थोरेक्स कैविटी में भी कुछ देखी गई हैं, यानी उसकी जो सब टाइप्स हैं ब्रोंक्यूल्स की, उनमें भी कार्टिलेजेस पाई जाती है। तो ये डिफरेंट कलर को की यहाँ पे दिखाई गई है। नेक्स्ट वी गो very important introduction to bones. Introduction to bones includes the bones is taken from the Latin synonym os, are made up of osseous tissue. Basically osseous tissue कहते हैं, जैसे कि हम इंट्राओसियस इंजेक्शन लगाते हैं, बोन्स के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, उसको बोर निकाल के तो उसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं, या वहाँ से हम सैंपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल किस चीज़ का सैंपल लेते हैं, बोन मैरो का, तो वो भी ओसियस होता है। तो which has the strength of cast iron and tightness of pine wood, और इतना ज़्यादा सख्त होता है आयरन की तरह, और टाइट इतना होता है कि पाइन वुड की तरह टाइट होता है। तो ये जो है कहलाती हैं बोन्स, ओसियस टिश्यू कहलाता है। बेसिकली ये टिश्यू की टाइप है। बोन इज़ वेराइटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, हिस्टोलॉजी में आप पढ़ चुके हैं, मेडिकल हिस्टोलॉजी में या ह्यूमन हिस्टोलॉजी में, कि कनेक्टिव टिश्यू कैसे बनता है। एक चार टाइप के टिश्यूज़ हैं बेसिकली। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूडिंग बोन्स एंड कार्टिलेजेस, थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू, इसमें मसल्स आ जाते हैं, फोर्थ इज नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू आता है जिसमें नर्व्स आते हैं, न्यूरॉन्स जो सीएनएस के हैं पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स। इन किस्म के जो सेल्स हैं इसको बनाते हैं बोन्स को, ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, जैसे ओस्टियोब्लास्ट्स, ओस्टियोसाइट्स एंड इंट्रासेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स उन्हें कहा जाता है, जो अंदर सब्सटेंस पाए जाते हैं। लेक्यूला होता है, लेमिला होता है, मुख्तलिफ जो सब्सटेंसेज होते हैं जो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। डिस्पाइट ऑफ इट्स हार्डनेस द बोन इज़ वेरी मच लिविंग टिश्यू। ये आप जहन में रखें कि जितने भी हार्ड है लेकिन वो लिविंग टिश्यू है, उसमें भी ब्लड सप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा मकदार में होती है और लाइफ टाइम तक लिविंग होती है। एंड इट इज़ हाईली वेस्कुलर, और इसमें ब्लड सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा मकदार में दी जाती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ में, रीमॉडलिंग में ये बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और अडल्ट स्टेज में ख़ास तौर पे ज़्यादा चीज़ों की नीड होती है, जैसे कि कैल्शियम है, साल्ट्स हैं, हेल्दी डाइट है विद कांस्टेंट टर्न ओवर कैल्शियम कंटेंट, और ज़्यादातर इसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। तो इसमें द स्टडी ऑफ बोन इज़ कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन इज़ कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। इसमें देखा है आपने पढ़ा है, क्योंकि हम एक सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो इसलिए ओस्टियोलॉजी सिस्टमेटिकली इसको डिवाइड किया गया है। ह्यूमन स्केलेटल इज डिवाइड इनटू टू मेजर पार्ट्स इंक्लूड एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स bones of the head and trunk. Trunk includes thorax cavity, abdominal cavity and pelvic cavity. ये तीन कैविटीज़ हैं जो इनको बनाती हैं। ये जो हेड और स्पाइनल कॉर्ड की जो बोन्स हैं एक्सियल बोन कहलाती हैं, स्केलेटन कहलाता है। और इसमें जो है दूसरा जो पार्ट है वो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है, जिसमें बोन्स ज़्यादातर अपर एंड लोअर लिम्स की होती हैं, इसमें मूवमेंट भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा जॉइंट्स भी होते हैं। तो लिहाजा इसकी जो है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द बोन्स को। नेक्स्ट वी गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज फंक्शंस ऑफ द बोन्स। इट इंक्लूड्स मैकेनिकल फंक्शंस, सेकंड इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन, एंड थर्ड इज बोन हैज़ ग्रेटर रीजनरेटिव पावर। फर्स्ट वी सी द मैकेनिकल फंक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोवाइड द रिजिड फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। एक तो सपोर्ट को प्रोवाइड करेगी, बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी, और उसमें रिजिड फ्रेमवर्क देगी कि आप किसी भी हालात में इसको मूव कर सकें, हरकत कर सकें और चल सकें, अपने आप के बाकी ऑर्गन्स को बचा सकें। प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट एंड लंग्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द पेल्विस कैविटी। पेल्विक कैविटी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसको भी सेव करना है, स्टेबलाइज करना है, और बाकी जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड है, हार्ट, लंग्स जो थोरेक्स कैविटी में है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद मेक बॉडी मूवमेंट्स। एक तो मूवमेंट के लिए लोकोमोटर अपरेटस होता है, बेसिकली उसमें मसल्स और जॉइंट्स जो है आपस में मिलके स्केलेटो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, जैसे मसल और स्केलेटल सिस्टम को कहा जाता है। इसमें जॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इनके फ़ौरन बाद जो है बोन्स के मसल्स और जॉइंट्स का बड़ा रोल है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन अगर देखा जाए तो मेन स्टोर हाउस है एंड सप्लायर ऑफ द कैल्शियम 97%, फास्फोरस 86% एंड मैग्नीशियम साल्ट्स 54%। ये साल्ट्स इसमें
स्टोर हाउस होते हैं, और ये सप्लाई भी करता है, ब्लड को भी ये प्रोवाइड करता है। जब अगर कैल्शियम की कमी होगी तो उसमें ये कैल्शियम जो बोन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होगा टुवर्ड दी जो हमारे ब्लड है उसके अंदर। और ये इसका काम जो है पैराथायराइड ग्लैंड करता है। कैल्सिटोनिन जो है उसका अपोजिट इफेक्ट है। इट कंटेन्स बोन मैरो ब्लड सेल फॉर्मेशन। आपको पता है 3 ब्लड सेल्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, एक है रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और रीजनरेटिव पावर भी इसकी होती है। अब देखते हैं टाइम टेबल फॉर ह्यूमन ओसिफिकेशन में क्या क्या टाइम टेबल है। मुख्तसर मैं यहाँ पे शॉर्टकट आपको बताऊंगा, बाकी अब यू कैन रीड फ्रॉम दिस टेबल। टाइम पीरियड है और बोन अफेक्टेड है कि क्या इस बोन के अंदर चेंजेस आएंगे। पहले नंबर पे मैं बात करूंगा 3rd मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट। इसमें ओसिफिकेशन इन लॉन्ग बोन बिगनिंग। लॉन्ग बोन वैसे 3rd वीक में स्टार्ट हो जाता है, 8 वीक में जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है 3rd मंथ ऑफ द फीटल डेवलपमेंट ओसिफिकेशन ऑफ लॉन्ग बोन स्टार्ट्स। 4th मंथ में मोस्टली प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर हैव अपीयर्ड इन द डायाफिसिस ऑफ द बोन। डायाफिसिस कहते हैं जो शाफ्ट ऑफ द बोन है, दरमियान वाला जो पोर्शन होता है, अपर एंड लोअर एरिया को एपीफाइसिस कहा जाता है। बर्थ टू 5 ईयर्स तक सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर अपीयर इन द एपीफाइसिस। पहले एक सेंटर बनता है दरमियान में, न्यूट्रेंट आर्टरी भी उसमें होती है, और उसके बाद जो है एपीफाइसिस में सेकेंडरी सेंटर भी बनना शुरू हो जाते हैं, और इसके बाद डिफरेंट स्टेजेस में आप देखेंगे खुद। इसके बाद मैं जाता हूँ टुवर्ड्स दी बाई 25 ईयर्स। 25 ईयर्स में देखें नियरली ऑल बोन्स आर कम्प्लीटली ऑसिफाइड। इसमें तकरीबन ऑल बोन्स ऑसिफाइड हो जाती हैं, बन जाती हैं, और इसके बाद मज़ीद डेवलपमेंट के जो चांसेस हैं वो नहीं होते। इसके बाद जो है वो रीमॉडलिंग का प्रोसेस होता है जो लाइफ टाइम तक हो सकता है, लेकिन ऑसिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ना इसकी लेंथ में ग्रोथ होगी बोन्स की, ना विड्थ में ग्रोथ होगी। दिस इज़ द लास्ट टाइम। लेकिन इससे पहले अगर आप डाइट और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करके, ग्रोथ हार्मोन को, बाकी चीज़ों को देखेंगे और हाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस के 25 साल से पहले आप इसको हाइट को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारी बात होती है नेक्स्ट वी गो टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ बोन्स, कि कितने टाइप्स के बोन्स है बेसिकली। वी सी हियर कि 2 मेजर टाइप्स ऑफ बोन्स आर देयर इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। कंपैक्ट बोन जिसे हम कहते हैं, सबसे पहले कंपैक्ट हार्ड को कहा जाता है, डेंस को कहा जाता है। अगर आप इसको नेकेड आई से देखें तो ये वेरी हार्ड होगी, बड़ी सख्त होगी, एंड डेंस ऑन नेकेड आई। जब आप इसे खुद देखेंगे, ग्रॉस नॉट में इसकी देखेंगे। वाइल ऑन दी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, यानी हिस्टोलॉजी अगर इसकी देखेंगे, हिस्टोलॉजिकल मेजरमेंट करेंगे या एग्जामिनेशन करेंगे, यानी माइक्रोस्कोप के कट सेक्शन करके आप देखेंगे, तो फिर आपको क्या नज़र आएंगे। इसमें एक कैल्सीफाइड बोन होती है, सिलेंडर्स ऑफ कैल्सीफाइड बोन कॉल्ड हैवर्जन कैनाल, या ओस्टियोन भी इसे कहा जाता है। हैवर्जन कैनाल कहते हैं, हैवर्जन सिस्टम कहते हैं, और इसको ओस्टियोन कहा जाता है। ओस्टियोन जो ऐसा है जिसमें कैल्सीफाइड बोन पाई जाती हो, सिलेंडर्स हों और कंपैक्ट हो, इस बोन में जो उसका नाम है उसको ओस्टियोन कहते हैं या हैवर्जन सिस्टम कहते हैं। इसमें इन द सेंटर ऑफ ईच ओस्टियोन के सेंटर में दरमियान में क्या पाया जाता है, देयर इज ए प्रेजेंट ए लॉन्गिट्यूडनल चैनल कॉल्ड हैवर्जन कैनाल, जिसको हैवर्जन कैनाल कहते हैं, विच कंटेन्स। उस हैवर्जन कैनाल में क्या क्या पाया जाता है, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, क्योंकि आर्टरीज भी होंगी, वेन्स भी होंगे, इनको ब्लड वेसल्स कह रहे हैं कि वापस भी लेके जाना है। और इसके साथ लिम्फ वेसल्स हैं। लिम्फेटिक सिस्टम आपको पता है कि वो जो वाइट ब्लड सेल उसमें ज़्यादा होते हैं और इम्यूनिटी में इन्वॉल्व हैं, तो ये बोन्स का हिस्सा है, इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इसके अलावा नर्व्स भी होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक या मोटर नर्व्स होती हैं ब्रेन की जो सिस्टम है, उसमें ये जो इनकी मूवमेंट में या वर्किंग में हेल्प करते हैं, पेन को महसूस करवाते हैं, वो नर्व्स कहलाती हैं। तो ये हमारे CNS जो है वो नर्वस सिस्टम है, वो ये प्रोवाइड करता है नर्व्स। तो नर्व्स यहाँ पे ज़रूरी हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ओस्टियोन प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द स्ट्रेस ऑफ द डेली लाइफ। तो ऐसा स्ट्रक्चर ओस्टियोन का बना होता है कि ये ग्रेट स्ट्रेंथ देता है टू रेजिस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ डेली लाइफ के जो रेजिस्ट होता है उसको बचाता है। टाइप्स ऑफ बोन कंटिन्यू यहाँ पे होगी। स्पॉन्जी बोन की अब सेकंड हम देखते हैं एग्जांपल, क्योंकि कंपैक्ट का मतलब है हार्ड और सख्त था, यहाँ पे स्पॉन्जी है। स्पॉन्जी से मुराद है कि वो इर्रेगुलर मैश वर्क है और इसके अंदर स्पेसेस होती हैं, यानी स्पंज लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम स्पंजी बोन
टिश्यू कहेंगे। इट इज प्रेजेंट एन इंटरलेस्ड पैटर्न ऑफ टिश्यू कंटेनिंग एन इरेगुलर मेशवर्क ऑफ इंटरकम्युनिकेटिंग बोनी ट्रेबिक्यूला होता है जो कि इसके अंदर ये मैश वर्क होता है और इसको कवर करता है, और इरेगुलर मैश वर्क होता है यानी रेगुलर नहीं होता, और इसमें पोरस स्ट्रक्चर पाया जाता है बेसिकली। और कुछ स्पेसिस के अंदर जो है ना रेड बोन मैरो भी पाई जाती है, कि येलो बोन मैरो होती है कि रेड होती है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स और बाकी जो सेल्स हैं वाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स बनाते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड दी मोस्ट बोन्स वेयर इट इज सराउंडेड बाय एन आउटर शेल ऑफ कंपैक्ट बोन, और ज़्यादातर ये बोन्स के अंदर पाई जाती है, कंपैक्ट बोन के साथ पाई जाती है। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड दी मोस्ट बोन्स, बहुत सारी बोन्स में, मोस्टली बोन्स में ये पाई जाती है। वेयर इट इज सराउंडेड बाई एन आउटर शेल ऑफ कंपैक्ट बोन, लेकिन इसके आउटर मोस्ट जो शेल होगा वो कंपैक्ट बोन का बना होगा, उसके अंदर स्पंजी बोन होगी। ये जहन में रखें, अभी फिगर आगे आ रही है उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। इट्स मैश वर्क हेल्प्स इन ग्रेटर प्रेशर ऑफ आर स्ट्रेस ऑन बोन्स, ग्रेटर प्रेशर और स्ट्रेस को बचाता है बोन्स को, और दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ग्रेटर स्ट्रेंथ विद लीस्ट वेट, और वेट भी ये कम देता है क्योंकि ज़्यादा वेट से भी वो वर्किंग कमी आ जाती है, सख्त हो जाती है, तो लिहाजा वेट भी कम हो जाता है और वर्किंग भी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे हम फिगर देखते हैं, दिस इज़ द बोन, यू कैन सी ए लॉन्ग बोन, उसमें से हमने एक कट सेक्शन किया, उसको देखा, यहाँ पे ए लिखा हुआ है कि फर्स्ट जो है फिगर हम ये देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है ओस्टियन यहाँ पे देख लेते हैं, हैवर्जन कैनाल है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हैवर्जन कैनाल में पूरा एक सिस्टम होता है जिसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व्स भी होती हैं, और एक कवरिंग किया होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, एक कैनाल होती है जिससे अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। सर्कमफेरेंशियल लेमिला पाया जाता है, ये भी एक स्ट्रक्चर है लेमिला जो कि लेयर ये बनाती हैं। इसके अलावा लेमिला जो है ये भी जो कैनाल का, हैवर्जन कैनाल का ओस्टियन की लेयर बनाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें ये परफोरेटिंग शार्पीज फाइबर, ये कंपैक्ट बोन का यहाँ पे बताया है, ये शार्पीज जो फाइबर्स हैं ये इसके साथ गुजर रहे हैं, इसके बाद कंपैक्ट बोन को ये दिखाया गया है कि जो सख्त बोन है ये वाली है। इसमें स्पंजी बोन को भी हम देखेंगे कि वो कौन सी है। इसके बाद हमारे पेरियोस्टियल ब्लड वेसल्स हैं, पेरियोस्टियल के ब्लड वेसल जो पेरियोस्टियम को प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑस्टियम का मतलब ब्लड बोन को कहा जाता है ऑस्टियम। पेरियोस्टियम जैसे पेरिकार्डियल होती है, इसी तरह की बहर की लेयर होती है जो इसको ब्लड प्रोवाइड करती है। पेरियोस्टियम जो है द लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बोन, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। उसको जो ब्लड सप्लाई कर रही है पेरियोस्टियल ब्लड वेसल, पेरियोस्टियल वेन दोनों हो सकती हैं। ये आर्टरी यहाँ पे दिखा रहे हैं ब्लड सप्लाई की। यहाँ पे देखें ब्लड वेसल है ये, और सेंट्रल हैवर्जन कैनाल है, ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि इस कैनाल के अंदर ये चीज़ें सारी मौजूद हैं। देखें कैनाल ना हो तो ये हैवर्जन कैनाल नहीं इसे कहेंगे। इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। इसके बाद ये अगर हम नेक्स्ट सिस्टम की तरफ जाएं, इसका ब्लड वेसल कंटिन्यूज इनटू मेडुलरी कैविटी, मेडुलरी कैविटी जो है उसमें चली जाती है। स्पंजी बोन ये है आगे की, स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें पोरस यानी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसको स्पंजी बोन कहते हैं। इसका वेट कम होता है और ये ज़्यादा काम कर सकते हैं, स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेस ज़्यादा दे सकती है, इसको बचा सकती है हमारे स्ट्रेस को। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें, इसको अगर कट सेक्शन किया जाए एक पोर्शन को, यहाँ पे हमें लेमिला नज़र आएगा और एक ओस्टियोसाइट्स नज़र आएंगे। ओस्टियोसाइट्स आर दी बोन फार्मिंग सेल्स होते हैं, जैसे ओस्टियोब्लास्ट हम कहते हैं। इसके बाद लेक्यूना होता है, यहाँ पे कुछ स्पेसेस पाई जाती हैं, लेक्यूना उसे कहते हैं। कैनालिकुलस जो है ये कुछ पोर्शन होता है जिसमें कैनाल्स होती हैं जो वहाँ से गुजरती हैं। सेंट्रल हैवर्जन कैनाल ये देख सकते हैं, यहाँ से ये पास आउट होती हैं जो भी आर्टरीज वेन्स हैं। तो सेकंड पार्ट को भी हमने कवर किया है, मज़ीद इसको आप क्लियरली देख लें। इसके बाद हम जाते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स बेस्ड ऑन द रीजन्स। जैसे कि हमने एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजीज़ में देखा था या डेफिनेशंस में देखा, एक सिस्टेमिक एनाटॉमी होती है, एक रीजनल एनाटॉमी होती है। तो रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स से मुराद ये हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन ऑफ द बॉडी कि अपर लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं, हेड है, नेक है, ट्रंक है, इनके अंदर क्या क्या बोन्स पाई जाती हैं, कितनी बोन्स पाई जाती हैं, उसको हम रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स कहते हैं। एक्सियल सिस्टम में अगर देखें, वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम इसमें आता है 26 बोन्स ऑफ द स्कल 22 बोन्स,
और इसके अलावा ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं 6 बोन्स इसमें शामिल करेंगे तो ये 29 हो जाएंगे। इस हाइड बोन भी इसमें शामिल करेंगे तो 29 ये टोटल हो जाएंगे। यहाँ पे देखें 29 लिखा हुआ है। इसके बाद हमारे पास रिब्स एंड स्टर्नम है 25 इसकी भी होती हैं, क्यों 24 रिब्स की होती हैं और एक स्टर्नम की होती है। जो दरमियान में ये वाला जो पोर्शन है ये स्टर्नम है, जहाँ से यानी हार्ट और जो लंग्स हैं ये पाए जाते हैं। इसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में अगर देखा जाए अपर एंड लोअर लिम्ब्स हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में अपर लिम्ब्स में 60 होती हैं टोटल, यानी 30 और 30 60। बोन्स ऑफ द शोल्डर गर्डल की 4 हैं। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ से मुराद है कि ये हमारे जो पाँव हैं इनकी जो है ना 60 होती हैं टोटल, और इसमें जो 2 हैं हिप गर्डल की और लोअर हिप गर्डल की 2 होती हैं, तो टोटल 206 बोन्स बनती हैं। अब हम जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स कि क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट क्लासिफिकेशन के मेथड्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन कि ये जब डेवलप हुई हैं, जब फीटस में इनका स्टार्ट हुआ, प्रोसेस हुआ, ग्रोथ हुई, तो वो किस प्रोसेस से हुई थी स्टार्ट में, बाद में पोस्ट नेटल लाइफ में हम देखेंगे कि ये रिप्लेस कैसे करता है, ये बोन्स कैसे डेवलप होती हैं, कार्टिलेजेस इंट्रामेम्ब्रेनस बोन्स जो हैं कैसे ख़त्म हो जाती हैं। तो लिहाजा सबसे पहले इंट्रामेम्ब्रेनस बोन है, नेक्स्ट नंबर पे कार्टिलेजिनियस बोन है जिसमें कार्टिलेज होंगे, हाइलन कार्टिलेज है, अदर कार्टिलेजेस की टाइप्स हैं, आगे भी हम इसको देखेंगे। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन है जिसमें मेम्ब्रेन और कार्टिलेजिनियस दोनों मौजूद हों, उसे मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन कहेंगे। सबसे पहले बात होगी इंट्रामेम्ब्रेनस बोन की। मेम्ब्रेन से मुराद है कि फाइब्रस मेम्ब्रेन है, फाइब्रस टाइप जो मेम्ब्रेन है, कोई सख्त नहीं होती। इसमें जो है ऑसिफिकेशन का प्रोसेस होता है और ये जो है एक्सटेंसिबल है या एक्सपेंडेबल है, यानी एक्सपैंड हो सकती है टाइम टू टाइम। इतना सख्त हार्ड नहीं होती कि कोई चीज़ उसको ग्रो ना कर सके, जैसे ब्रेन की या स्कल की होती हैं, वो इंट्रामेम्ब्रेनस बोन होती हैं और क्विक होती हैं, वेरी फास्ट होती हैं, बनती हैं और एक्सटेंसिबल है। ड्यूरिंग इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन जो हमने बात की है, कंपैक्ट एंड स्पॉन्जी बोन डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम, और ये स्पॉन्जी या कंपैक्ट बोन जो दो टाइप्स हैं वो कैसे बनती हैं, डायरेक्टली फ्रॉम शीट्स ऑफ मीजनकाइमल सेल्स से बनती हैं। आपको पता है मीजनकाइमल सेल्स जो हैं वो हम, क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड कनेक्टिव टिश्यू है मीजनकाइमल सेल, वहाँ से ये डेवलप होगी। वैसे अगर हम एम्ब्रियोलॉजिकली देखें बोन्स किस सेल से बनती हैं, तो 3 मेजर डर्म्स होती हैं बॉडी की, एम्ब्रियो की, जो आगे ये सारा सिस्टम बनाते हैं, बॉडी को बनाते हैं, पूरी बोन्स बनाते हैं, बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है ब्रेन एवरीथिंग जो है वो बनाते हैं। उनमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म होती हैं। 3 लेयर्स होती हैं जिसमें जो एम्ब्रियोलॉजिकल डर्म होती हैं, एक एक्टोडर्म, एक मीजोडर्म और एक एंडोडर्म होती है। तो लिहाजा ये जो बोन्स हैं ये कहाँ से बनती हैं, ये आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ क्वेश्चन का आंसर दैट दीज डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। ये दरमियान वाली जो लेयर होती है मीजोडर्म, एम्ब्रियोलॉजिकल अगर एम्ब्रियो की देखें तो उस लेयर से बोन्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, वो बनाता है इस बोन्स कार्टिलेजेस को। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जांपल हैं। एक तो फेस बोन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया फेस की बोन्स हैं। मोस्ट ऑफ द क्रेनियल बोन्स हैं, जो हेड की बोन्स हैं, क्रेनियम की बोन्स हैं, वो ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो एक्सटेंसिबल होता है, ब्रेन बढ़ता है टाइम टू टाइम, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुलती जाती हैं, फाइब्रस होती हैं, एक्सपैंड हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं बेसिकली हम कह देते हैं। एंड क्लेविकल जो बोन्स हैं, कॉलर बोन्स जिसे कहते हैं, आर फॉर्म्ड वाया इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, और इंट्रामेम्ब्रेनल बोन फॉर्मेशन या ऑसिफिकेशन मेथड से बनते हैं। तो लिहाजा अब देखते हैं सेकंड इसकी जो टाइप है कार्टिलेजिनियस बोन की। इंट्रा कार्टिलेजिनियस और एंडोकॉन्ड्रियल जो बोन है, एंडोकॉन्ड्रियल भी कहा जाता है, इंट्रा कार्टिलेजिनियस भी कहा जाता है। दीज जो है बोन्स develops by the intracartilaginous method of osteogenesis. Osteogenesis is the bone formation. Osteogenesis is the bone formation एक मेथड है कि ओस्टियोसाइट्स होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट्स होते हैं जो कि एक बोन को बनाते हैं, उनको नाम दिया गया है ओस्टियोजेनेसिस। These bones develop in परफॉर्म्ड, इसमें प्री फॉर्म्ड मॉडल होता है, एक प्री फॉर्म्ड मॉडल होता है हाइलन कार्टिलेज का, हाइलन कार्टिलेज जिन्हें हम कहते हैं, उससे बना होता है ये। मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ द बॉडी आर ऑफ कार्टिलेजिनियस वैरायटी। सबसे ज़्यादा जो मोस्टली बोन्स पाई जाती हैं बॉडी के अंदर
वो उसका जो मॉडल था शुरू में जो बच्चे में एम्ब्रियो में बना था वो कार्टिलेजिनियस वैरायटी है, वो कार्टिलेजिनियस वैरायटी है। इसको आपने जहन में रखना है, लाजमी याद रखना है। और एग्जांपल्स में इसमें बोन्स ऑफ द लिम्स हैं, अपर एंड लोअर लिम्स हैं, यानी अपर हाथों की जो हैं बोन्स हैं, बड़ी बड़ी बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, रेगुलर बोन है, फ्लैट बोन्स है, इरेगुलर बोन्स है। वो सारी जो बनती हैं वो ज़्यादातर ये लिम्स से, यहाँ से जो अपर एंड लोअर लिम्स से बनती हैं। फिर रिब्स की जो बोन्स हैं वो यहाँ से बनती हैं। फिर वर्टिब्री जो है, यानी वर्टिब्रा कहें तो सिंगुलर होगा, एक वर्टिब्रा होगा। वर्टिब्री जो है ई अगर लगा दें तो वो प्लूरल बन जाता है, यानी जमा उसकी हो जाती है। तो बहुत सारी वर्टिब्रीज जो सब बनती हैं वो इनसे बनती है, कार्टिलेजिनियस बोन्स मेथड से बनती हैं। नेक्स्ट वी गो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन्स। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन, इसमें हम बेसिकली देखना चाहते हैं जो हमारी सेकंड टाइप है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस, इसमें कंबाइंड है। दीज बोन्स डेवलप पार्टली इन मेम्ब्रेन एंड पार्टली इन कार्टिलेज। कुछ जो है ना पार्टली इसमें पार्शल तौर पे मेम्ब्रेन होती हैं और पार्शली इसमें कार्टिलेज होते हैं। एग्जांपल में देखें, ऑक्सीपिटल बोन है, यह हेड की बोन है। टेम्पोरल बोन है, ये भी हेड की है। टेम्पोरल लोब होता है, टेम्पोरल बोन होती है, ने जो हमारे ईयर के साथ होती है उसको कहते हैं। ऑक्सीपिटल जो है बोन, ये हमारे बैक साइड पे होती है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द हेड होती है और ये आई को कंट्रोल करती है। टेम्पोरल जो है वो ईयर को कंट्रोल करती है, उसके साथ होती है ये बोन। सेफनॉइड बोन्स ऑफ द स्कल भी होती है, ये भी बॉडी के साथ, यानी बिल्कुल ईयर टेम्पोरल के साथ होती है और हमारे साउंड में और रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है इनका। द मैंडिबल एंड द क्लेविकल आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। मैंडिबल्स हैं या क्लेविकल बोन जो शोल्डर की है वो भी यहाँ से बनेगी, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस से बनेगी। नेक्स्ट वी गो बोन्स अकॉर्डिंग टू साइज एंड शेप। अगर साइज और शेप के लिहाज से देखा जाए तो बोन्स की कितनी टाइप हो सकते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे हम। अकॉर्डिंग टू द शेप वी कैन क्लासीफाई द बोन्स इन इंक्लूडिंग लॉन्ग बोन्स। सबसे पहले तो हम कहेंगे लॉन्ग बोन्स, क्लेविकल, रेडियस, ह्यूमरस, फीमर जो बोन्स हैं ये लॉन्ग बोन्स कहलाती हैं। इसके बाद शॉर्ट बोन्स, कार्पल, टॉर्सल बोन्स हैं, हमारे हाथों की उंगलियों जो की बोन्स जो पाई जाती हैं या पाँव की पाई जाती हैं उसे शॉर्ट बोन कहते हैं, ये भी स्ट्रेट होती हैं। इसके बाद फ्लैट बोन्स हैं, रिब्स हैं, रिब्स की जो बोन है वो भी फ्लैट। और स्टर्नम की जो बोन है मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जो स्टर्नल कैनाल होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रिब्स को आपस में जोड़ती है, उसको स्टर्नम कहते हैं। स्केपुलर जो है ये भी स्केपुलर बोन, ये शोल्डर के साथ जो बोन्स होती हैं स्केपुलर बोन कहलाती है, ये फ्लैट होती हैं। इरेगुलर बोन्स में अगर हम देखें, स्कल है, वर्टिब्री है इसको, और कोक्सा जो बोन है लास्ट वाली जो कोक्सीजियल बोन है वो भी जो इससे बनती है, इरेगुलर बोन से बनती हैं, वो स्ट्रेट नहीं होती, फ्लैट नहीं होती। सीसामाइड बोन है, सीट लाइक स्ट्रक्चर उसे कहते हैं, सीसामाइड ई से भी लिखा जाता है। पटीला की जो है नी जॉइंट के ऊपर जो पटीला होता है, पैटिलर बोन उसे कहते हैं। और पिसीफॉर्म जो बोन्स होते हैं ये भी लोअर एरिया में, पेल्विक रीजन में ये पेसीफॉर्म बोन पाई जाती हैं, ये भी इसी फॉर्म में बनती हैं जिसे सीसामाइड बोन्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या पार्ट्स होते हैं बोन्स के। सबसे पहले हम ऊपर यहाँ पे देखते हैं, अपर एंड जो है एपिफाइसिस कहलाएगा। जब प्रॉक्सिमल होगा तो उसे प्रॉक्सिमल कहेंगे, डिस्टल होगा तो डिस्टल कहेंगे, लोअर एंड होगा तो उसे डिस्टल पार्ट कहेंगे, अपर एंड होगा तो उसे एपिफाइसिस अपर एंड कहेंगे, प्रॉक्सिमल कहेंगे, यानी नज़दीक है बॉडी के। इसके बाद अगर डायाफाइसिस की बात करें, शाफ्ट इसे कहेंगे, ये दरमियान वाला जो पोर्शन है ये शाफ्ट कहलाएगा। फिर इसकी लेयर्स हम देखें, स्पॉन्जी बोन इसके अंदर ये पाई जा रही है, ये जो बोन है ये कम्पैक्ट बोन है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। इनर वाली लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं, आउटर को मेडुला कहते हैं। तो ये वाली जो है इसके आउटर दरमियान में ये कॉर्टेक्स है। इसके बाद ये मेडुलरी कैविटी है, थोड़ी सी मेडुलरी कैविटी है, और इसके अंदर वाली लेयर को जो होगी बोन की एंडोआस्टियम कहते हैं। एंडोआस्टियम ये अंदर वाली। पेरीऑस्टियम जो होती है वो बाहर वाली होती है, बाहर वाली को पेरीऑस्टियम, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ पे पेरीऑस्टियम होगा, आर होगा। इसके बाद ये स्पंजी बोन यहाँ पे भी दिखाई गई, स्पंजी बोन यहाँ पे भी दिखाई गई। गौर से देखें आप, ये अगर समझ आ जाते तो आगे आपको समझना आसान हो जाएगा। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज हैं, यानी किसी के साथ जॉइंट बनाएंगे, ये किसी दूसरी बोन के साथ जॉइंट बनाएंगे, इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज थोड़ा सा ऊपर दोनों बोन्स के एंड्स पे होता है, दोनों बोन्स के एंड्स पे आर्टिकुलर कार्टिलेज पाया जाता है।
ये ना समझे कि डायरेक्ट हड्डियां आपस में मिलती हैं, उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो आपस में ये मूवमेंट में हेल्प करवाता है। तो ये आपने देखा स्ट्रक्चर, मेडुलरी कैविटी, शाफ्ट, अपर एंड लोअर जो एपिफाइसेस हैं उनको भी देखा। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। तो शेप के लिहाज से ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, बट यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर दिखाना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी बोन है आप उसको समझ सकें, आप उसको बता सकें। सबसे पहली बात करेंगे लॉन्ग बोन की, इसमें ह्यूमरस ऑफ द आर्म है। ह्यूमरस ऑफ द आर्म जो है ये लॉन्ग बोन में शुमार होगी। इसके बाद नंबर 2 बी है, शॉर्ट बोन्स हैं कार्पल्स की या मेटाकार्पल कार्पल्स ऑफ द रेस्ट है, जो कलाई की जो बोन्स हैं इसको उन्होंने शॉर्ट बोन्स का कहा है। बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं, ये कलाई के यहाँ पे शक्ल दिखाई हुई है। इसके बाद सी नंबर पे अगर हम देखें फ्लैट बोन्स की बात करें तो यहाँ पे ब्रेन के ऊपर जो प्राइटल बोन ऑफ द स्कल है, प्राइटल लेयर होती है, प्राइटल बोन भी होती है। ये 4 किस्म के जो बोन हैं, फ्रंटल बोन, प्राइटल बोन्स, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन जो है वो ब्रेन की या हेड की होती हैं, उसको हम एक जो पाई जाती है प्राइटल टाइप बोन है स्कल की, उसे फ्लैट बोन कहेंगे। इसके बाद इर्रेगुलर जो फोर्थ टाइप है, इर्रेगुलर बोन की एक एक कम से कम एग्जांपल तो आपको याद होनी चाहिए। इर्रेगुलर जो बोन है वर्टिब्रा, उसे वर्टिब्रा कहते हैं, वो इर्रेगुलर बोन में शुमार होती है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑन द शेप एंड साइज के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है। इसके बाद स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है कि कंपैक्ट और स्पंजी बोन्स हो सकती हैं। 2 क्लासिफिकेशन हो सकती हैं इसकी। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कि ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर कि कौन सा स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, कौन से इसके अंदर मॉर्फोलॉजी है, स्ट्रक्चर है, उसको हम देखेंगे। एनाटोमिकल जो वेरिएशन है या चीज़ें पाई जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, या तो वो कंपैक्ट हो सकती हैं या स्पंजी हो सकती हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ये प्रॉक्सिमल इसे एपिफाइसिस कहते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ। जो ऊपर वाला अटैचमेंट होती है रिंग को उसे प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस कहेंगे, और जो दरमियान वाला पोर्शन है डायाफाइसिस कहेंगे, और जो डिस्टल पोर्शन होगा डिस्टल एपिफाइसिस कहेंगे। फिर इसके ऊपर देखें स्पंजी बोन है। स्पंजी बोन ये स्पंज लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज, एपिफिजियल लाइन है, इसमें पेरिओस्टियम है, बहर वाली जो लेयर है पेरिओस्टियम, और इसके बाद कंपैक्ट बोन है, ये दरमियान में जो पाई जाती है डायाफाइसिस में कंपैक्ट बोन होती है। इसके बाद ये मेडुलरी, जब मेडुला जो बनाता है इसके दरमियान में मेडुलरी कैविटी कहलाता है। इस बोन, सख्त बोन के अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं। फिर हम इस स्ट्रक्चर को कट करेंगे, फिर इसमें भी देख लेंगे कि इसमें क्या चीज़ है, और इसको अगर कट सेक्शन करें, आर्टिकुलर कार्टिलेज भी दिखाया गया कि किसी के साथ ये जॉइंट करेगी, आर्टिकुलेट बनाएगी यानी जॉइंट बनाएगी। एपिफिजियल लाइन भी इसे कहते हैं, ये कुछ रेमिनेंट होता है, एपिफिजियल लाइन बढ़ने में हेल्प करती हैं, और ये आके ये आपस आर्टरीज या वेन्स आपस में मिल जाती हैं, या बोन जब फाइनल बन जाती हैं तो एक प्लेट रह जाती है, लाइन रहती है, जिसे एपिफिजियल प्लेट कहते हैं या एपिफिजियल लाइन कहते हैं। ये ब्रीक सी नज़र आ रही है आपको, इसको गौर से देखें। इसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें स्पंजी बोन की, तो स्पंजी बोन जो है कंसिलियस बोन्स भी कहा जाता है इनको। कंसिलियस ये स्पंज लाइक स्ट्रक्चर है, देखें बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, बहुत सारे पोरस हैं इसमें। और कंपैक्ट बोन जो है बड़ी हार्ड है, ये वाली जो बोन है कंपैक्ट है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, इनके बहर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, और ये वाली जो बोन है कंपैक्ट बोन है। इसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इन एरिया का, दरमियान का, डायाफाइसिस का, तो क्या क्या चीज़ें आपको नजर आएंगी। एक तो है एंडोऑस्टियम, जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोऑस्टियम हो गए, आउटर मोस्ट लेयर है पेरिऑस्टियम है, ये वाली यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद अगर येलो बोन मैरो ये मौजूद है, देखें आपके सामने येलो बोन मैरो है, इससे फिर रेड बोन मैरो बनती है। रेड बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल बनाती है, उससे पहले येलो बोन मैरो होती है। फिर कंपैक्ट बोन ये दिखाया गया है, पेरिऑस्टियम दिखाई गई बहर वाली लेयर को, और परफोरेटिंग शर्पीज फाइबर इसमें पाए जाते हैं। शर्पीज फाइबर ये वाले होते हैं, इसको कवर करने में हेल्प करते हैं, परफोरेटिंग। और न्यूट्रेंट आर्टरी जो है ये लाजमी होती है। कुछ एक्सेसरी आर्टरीज भी होती हैं, और सबसे बड़ी जो आर्टरी होती है वो न्यूट्रेंट आर्टरी पहले स्टार्ट करती है बोन फार्मेशन, बाद में जो है वो एक्सेसरी आर्टरीज भी बन जाती हैं मुख्तलिफ एंड्स पे, यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगी, यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगी, और आपस में आप मिलना शुरू हो जाएंगे। जब एज 25 ईयर्स होगी तो ये सारा स्ट्रक्चर फाइनल हो चुका होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं पोस्ट नेटल लाइफ में जो ग्रोथ होती है, बढ़ती है, और 25 साल तक जो हमारी ग्रोथ होती है उसके स्ट्रक्चर को उन्होंने बताया कि कैसे हम इसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैक्ट और स्पॉन्जी बोन।
एक्सेसरी बोन्स भी कुछ पाई गई हैं, देखी गई हैं कि एक्स्ट्रा कुछ बोन्स होती हैं जो एक्सेसरी होती हैं बॉडी के अंदर, जिनमें उनके स्पंजी और वो फॉर्म नहीं होती, तो उनको हम कहते हैं एक्सेसरी बोन्स। इनमें सुपर न्यूमेररी या एक्स्ट्रा बोन उसे कहा जाता है। ओस वेजियलिनम प्रेजेंट एडजेसेंट टू फिफ्थ मेटाटार्सल बोन, ये एक बोन है जो मेटाटार्सल बोन के फिफ्थ पोजीशन पे ये पाई जाती है। और इसके अलावा आस ट्राइगोनम प्रेजेंट इन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेलिस, ये पाँव के जो एंड है, एंकल होता है, उसके साथ उसे टेलिस कहा जाता है। बोन होती है एक छोटी सी, तो उसको टेलिस कहा जाता है, उसमें ये मौजूद हो सकता है, या सुपर न्यूमेररी या एक्स्ट्रा बोन हो सकती है, टेलिस के अंदर हो सकती है, या फिर मेटाटार्सल बोन के अंदर हो सकती है। तो ये सुपर न्यूमेररी इसे बोन कहते हैं। इसके बाद वॉर्मियन या इंट्रासुचरल बोन्स कहते हैं। वॉर्मियन या इंट्रासुचरल वेरी रेयर बोन है, इतना कॉमन नहीं पाई जाती। ये एम्ब्रियोनिक बोन होती हैं बाद में, यानी बहुत रेयर किस्म की पाई जाती हैं। लेकिन वॉर्मियन बोन जो है ब्रेन में अंदर छोटी छोटी ये बोन टाइप ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, वॉर्मियन बोन्स हैं सारी। तो इसमें जो है कॉमनली सीन इन द स्कल में देखी गई हैं। सुचरल जो बनाती हैं, एक दूसरे को अटैच करती हैं, या वो जो सुचरल जॉइंट्स बनाती हैं ख़ास तौर पे, उसको हम ये एक नाम दे रहे हैं वॉर्मियन या इंट्रासुचरल। ये हम जब जॉइंट को देखेंगे तो हम वहाँ पे सुचरल बोन्स की भी बात करेंगे, कैसे वो अटैच होती हैं, जॉइंट बनाती हैं। हेट्रोट्रॉपिक जो है बोन्स होती हैं या राइडर बोन होती हैं। अडक्टर जो आपस में मिलाते हैं मसल्स हमारे, हॉर्स राइडर भी कहते हैं, करीब लाते हैं, बॉडी के करीब लाते हैं, एंगल को कम करते हैं, अडक्टर कहते हैं। अगर अबडक्टर होते तो फिर वो दूर ले जाने वाले होते, अडक्टर जो है करीब ले जाने वाले। जैसे अडक्शन आपने देखा, अबडक्शन देखा, उनकी टाइप्स में ये मसल्स होते हैं जो हॉर्स राइडर्स के साथ होते हैं, ये भी बोन उनको अडक्टर में हेल्प करती हैं, करीब लाने में हेल्प करती हैं। इसके बाद न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, जिसमें हम कहते हैं पोरस बोन्स होती हैं, जिसमें ओपनिंग्स होती हैं, सुराख होते हैं, और ये हेड रीजन में, फेस रीजन में, ये रीजन में पाई जाती हैं, और ये हमारी साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। बहुत सारे और भी इनके रोल हैं, और वेट को कम करती हैं। एथमाइड बोन है, मैक्सिला है, सेफनाइड बोन्स हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हेल्प करती हैं, और ब्रेन को जो वेट है उसको भी कम करती हैं। तो लिहाजा अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ कमिंग, दैट इज मार्किंग्स इंप्रेशंस ऑन द बोन। जब आप बोन्स को देखते हैं तो उसके बहर आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं, मार्किंग्स नज़र आती हैं। यानी स्ट्रेट तो नहीं है कि स्ट्रेट स्मूथ है, बिल्कुल कोई चीज़ नज़र नहीं आती, उनके अंदर कुछ इंप्रेशन होते हैं जो या तो एलिवेशंस हो सकते हैं या डिप्रेशंस हो सकते हैं, या एलिवेशंस हो सकते हैं या डिप्रेशन हो सकते हैं। तो हम देखते हैं उन बोन्स के अंदर हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं, बाहर से क्या डिप्रेशन नज़र आ रहा है तो क्या कहेंगे उसको, अगर एलिवेशन नज़र आ रहा है तो क्या कहेंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर जो डिस्कशन हो रही है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मार्किंग्स कहते हैं, मार्किंग्स कहते हैं। तो लिहाजा नेक्स्ट वी गो टुवर्ड्स द आर्टिकुलर सर्फेसेस, जॉइंट फार्मिंग। आर्टिकुलर कहते हैं जॉइंट सरफेसेस जो जॉइंट के साथ फॉर्म कर रहे होते, जॉइंट को बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, उनके अंदर जो नाम होगा जॉइंट फार्मिंग में, उनके नाम क्या होंगे, उन मार्किंग्स की क्या नाम होंगे। वो बोन जो दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में अटैच हो रही हूँ और जॉइंट बना रही हूँ, उसके जो बोन्स की जो चीज़ें होंगी, उनकी एलिवेशंस होंगी, डिप्रेशंस होंगे, उनको क्या कहेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे हेड की। हेड जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, यानी सबसे ऊपर वाला जो बोन्स का पोर्शन होगा सरफेस में, आर्टिकुलर सरफेस में, द प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर एंड ऑफ द बोन। पार्ट जो प्रॉक्सिमल, बिल्कुल प्रॉक्सिमल से मुराद है कि डिस्टल होता है एक पार्ट, एक प्रॉक्सिमल होता है। जो बॉडी के बिल्कुल ट्रंक के करीब होगा उसे प्रॉक्सिमल कहेंगे। प्रॉक्सिमल के साथ जो एक बोन अटैच होगी उसको प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर एंड कहेंगे, और वो हेड कहलाएगा, वो हेड होगा। कैपिटुलम की बात करेंगे, ये भी कैपिटुलम जैसे कि हम कहते हैं बड़ा, यानी ब्रेन की तरफ, लेकिन ये स्मॉल होता है, राउंडेड आर्टिकुलेट एमिनेंस होता है, इस कॉल्ड एक कैपिटुलम। और कैपिटुलम स्मॉल हेड को कहा जाता है, जैसे हेड की सब टाइप है, इसको कह सकते हैं कि हेड की सब टाइप है। ये भी हेड की तरह मिलता जुलता है, लेकिन इसकी जो आर्टिकुलेशन है वो राउंड होती है, स्मॉल होती है देन हेड की निस्बत, तो इसको हम कहते हैं स्मॉल हेड। और एग्जांपल में ह्यूमरस की जो बोन है उसकी एग्जांपल है, उसके ऊपर जो पाया जाता है उसे हम कैपिटुलम कहते हैं। ट्रोक्लिया क्या है, ए पुली शेप्ड आर्टिकुलर सरफेस इज नोन एज ट्रोक्लिया। एग्जांपल में ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस बोन का जैसे पहले बता चुका हूँ, आगे दिखाते हैं इसकी फिगर आपको।
तो एग्जाम्पल ट्रोक्लिया की बता चुका हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वी गो टुवर्ड्स दी कंडाइल। कंडाइल इज ए लार्ज राउंडेड आर्टिकुलर प्रोसेस, एक प्रोसेस है, एलिवेशन है जिसको वो शो करता है, जो लार्ज होती है। कुंडाइल उसे कहते हैं, एपिकुंडाइल भी होता है, उसके ऊपर जो सरफेस में पाया जाता है कुंडाइल के, उसे एपिकुंडाइल कहते हैं। फोसा क्या होता है, बेसिकली ब्रॉड होता है, यानी ज़्यादा ब्रॉड होता है। शैलो होता है, डीपर डिप्रेस्ड एरिया होता है, यानी डिप्रेशन होता है बेसिकली। फोसा है डिप्रेशन, और ये शैलो होता है, गहरा होता है, और ब्रॉड होता है, ये जहन में रखें। ये भी हम नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। फैसेट किसे कहते हैं, जैसे कुंडी की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, कब्जा होता है, उसके साथ जो मूवमेंट हम करते हैं, हाथ को घुमाते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, तो उसे फैसेट कहा जाता है। और ये रिब्स जो एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं, ये भी फैसेट की शक्ल में अटैच हो रही हैं। स्मॉल फ्लैटेंड आर्टिकुलर सरफेस, स्मॉल फ्लैटेंड होती हैं आर्टिकुलर सरफेस, जैसे उंगलियों को आपस में हम जोड़ देते हैं, ये एक दूसरे के दरमियान घुस जाती हैं, इसे फैसेट कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे जाते हैं नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस में। नॉन आर्टिकुलर सरफेस जहाँ पे आर्टिकुलर नहीं हो रहा, जहाँ पे जॉइंट आपस में नहीं मिल रहे, या वो प्रॉक्सिमल साइट नहीं है, या एपिफाइसिस नहीं है, या डिस्टल साइट नहीं है बोन की, उसको नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस कहते हैं। नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक प्रोसेस नजर आता है हमें, प्रोसेस जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं। एक छोटा सा एलिवेशन नजर आ जाएगा, उसे प्रोमिनेंस कहते हैं। आप एडजेसेंट बोन, किसी भी एडजेसेंट बोन के प्रोजेक्शन नजर आ जाए, प्रोमिनेंस नजर आ जाए किसी भी बोन के, उसे प्रोसेस कहेंगे। ट्रोकेंटर है, ट्रोचेंटर भी पढ़ते हैं समटाइम्स। तो इसमें ट्रोकेंटर जो है ए रिलेटिवली लार्ज ब्लंट प्रोसेस है, लार्ज ब्लंट प्रोसेस को कहते हैं। यानी एक प्रोसेस की ही टाइप है, प्रोसेस की ही टाइप है, लेकिन रिलेटिवली लार्ज होता है। रिलेटिवली इसकी निस्बत प्रोसेस की निस्बत ट्रोकेंटर लार्ज होता है, यानी ये भी एक प्रोसेस की ही टाइप है। प्रोमिनेंस है, प्रोजेक्शंस हैं, यानी एलिवेशन की एक टाइप है जो कि यहाँ पे नज़र आती है। एपिकुंडाइल, जैसे प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं, कुंडाइल को पढ़ चुके हैं, यहाँ पे एपिकुंडाइल है, प्रोजेक्शन नियर टू ए कुंडाइल, कुंडाइल के ऊपर पड़ी हो, कुंडाइल के साथ हो, बट नॉट पार्ट ऑफ द जॉइंट, जॉइंट का पार्ट ना हो, उसे एपिकुंडाइल कहेंगे। एक आती है लाइन या रिज। लाइन या रिज को हम क्या कहेंगे, ये लॉन्ग होती है, लाइन सी होती है, थिन प्रोजेक्शन होती है, ये भी एलिवेशन होती है, ऑफन विद रफ सरफेसेस में होता है। लाइन में ऐसी होती है कि रफ सरफेस होता है या रिज होती है, लेकिन वो जो है ज़्यादा तेज़ नहीं होती, धार की तरह नहीं होती, सख्त यानी नहीं होती। हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ रफ एंड सरफेस होती है। मेलियोलस जो है ये कॉमन है एंकल जॉइंट में, ये देखा गया है। दो बोन्स आपको एंकल जॉइंट पे दो नजर आते हैं, राइट और लेफ्ट साइड पे, लेटरल साइड पे, तो उनको मेलियोलस कहते हैं। वन ऑफ टू स्पेसिफिक प्रोटरबेंसिस, उभार नजर आते हैं, प्रोटरबेंसिस जो बाहर से निकले होते हैं, उभार एलिवेशंस नजर आती हैं, जिन बोन्स को हम एंकल्स कहते हैं। तो एंकल में ये पाई जाती हैं टखने जो होते हैं। इसके बाद फोविया या पिट कहते हैं, छोटे सुराख होते हैं, ये ब्रेन में देखे गए हैं, हेड में जो कुछ बोन्स के अंदर छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। स्मॉल पिट ऑन द हेड ऑफ द बोन इज कॉल्ड फोविया और पिट। क्रेस्ट किसे कहते हैं, प्रोमिनेंट रिज, हो रिज की जो टाइप है क्रेस्ट आती है जिसमें प्रोमिनेंट नजर आए, क्लियर नजर आए, ये प्रोजेक्शन ज़्यादा क्लियर होती है। वो रफ एंड होती है, ये रफ एंड होती है, देखें रफ होती है, लेकिन ये प्रोमिनेंट रिज है, ज़्यादा यानी ऊपर नजर आती है, क्लियर नजर आती है। इसके बाद ट्यूबेरिसिटी है, ट्यूबरकल भी कहते हैं, राउंडेड एलिवेशन होती है, ये भी एलिवेशन की टाइप है, यूजुअली रफ एंड होती है। और स्पाइन जो है इस शार्ट पॉइंटेड प्रोजेक्शन है, स्पाइन जो है शार्ट पॉइंटेड प्रोजेक्शन को कहते हैं। इसके बाद मार्किंग ऑन द बोन्स, एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। एग्जांपल में अब बोन मार्किंग ऑफ द ह्यूमरस की बात की हमने, तो हेड होता है ऊपर वाले, ये इस पोर्शन को हेड कहते हैं। फिर इसके बाद ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है दूसरी बोन के साथ बना अटैचमेंट करता है, जॉइंट बनाता है, इसको ट्यूबरकल कह रहे हैं। इसके बाद कुछ डिप्रेशन नज़र आता है, सल्कस कहते हैं, ब्रेन में भी सल्कस होते हैं, या सल्काई कहते हैं उसको, जमा जो है सल्काई होती है, और सिंगुलर जो है सल्कस कहलाता है। इसके बाद ट्यूबेरिसिटी, ये वाली जो एलिवेशन या उसकी डिप्रेशन नज़र आ रही हैं, ये ट्यूबेरिसिटी कहलाती है, ट्यूबरकल भी कहते हैं। इसके बाद डायाफाइसिस आपने देखा है। ट्रोक्लिया जो है ये वाली जो बोन्स हैं जिसके साथ वो जॉइंट बनाते हैं, इसके ऊपर जो है एपिकुंडाइल जो है कवर कर रहा होता है, कुंडाइल सॉरी कवर कर रहा है। इसके बाद बोन मार्किंग ऑफ द फीमर है, ट्रोकेंटर है, यहाँ पे ट्रोकेंटर जो है ये वाली शक्ल को कहते हैं, एलिवेशंस है। इसके बाद हमें हेड है, ये वाला हेड, इसका जो शक्ल है
फीमर का ये नज़र आता है, ह्यूमरस का ये नज़र आ रहा है। इसके बाद ये नेक वाला पोर्शन है, इसके नेक नज़र आती है, क्लियर है, वहाँ पे नेक क्लियर नहीं है। और इसके बाद डायाफाइसिस है, शाफ्ट है। इसके बाद फैसेट है, ये उसकी तरह कुंडी की तरह जो अटैच हो जाता है, दूसरी बोन के अंदर घुस जाता है, और उसकी तरह ये दूसरी बोन भी इसी तरह बनी होती है कि वो एक दूसरे के दरमियान सही अटैचमेंट हो जाती है, मूवमेंट कर सकते हैं। ये कुंडाइल है आखिर वाली। इसी तरह हम इंटीरियर और पोस्टीरियर साइड की अगर हम बात करें तो हेड, नेक, फिबोला की, टीबिया की, फिबोला और टीबिया की देखें तो फेबुलर नॉच होती है, ये एक नॉच देखी गई है। लेटरल मेल्यूलस जो है, आपको मैंने अभी बताया कि लेटरल साइड पे जो पाए जाते हैं लेटरल, ये उसको कहते हैं मेल्यूलस, उभार होता है, ये एलिवेशंस होती हैं। मीडियल मेल्यूलस, ये मीडियल मेल्यूलस जो पाए जाते हैं। इंटीरियर क्रेस्ट है, यहाँ पे क्रेस्ट फॉर्मेशन आपने देखी प्रीवियस। लेटरल एपिकुंडाइल है, और ये मीडियल एपिकुंडाइल है, ये हेड है, ये नेक है। और इंटर कुंडाइल एमिनेंस जो है, ये छोटे छोटे उभार नज़र आ रहे हैं, एमिनेंस है, ये प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं। तो इंटीरियर और पोस्टीरियर भी टीबिया की दिखाई गई है, फिबुला की दिखाई गई है यहाँ पे। इसके बाद हमारे थर्ड जो है पार्ट है, मार्किंग्स में ग्रूव्स या होल्स हो सकते हैं। पाथवे फॉर वेसल्स एंड नर्व्स के लिए होता है। बेसिकली एक पाथवे होता है कि नर्व्स और जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल, आर्टरीज और वेन्स हैं या लिम्फेटिक सिस्टम है, वो वहाँ से गुजर सके। यानी ओपनिंग्स होती हैं, सुराख होते हैं जहाँ से हड्डियों से, वो मसल्स हैं, ब्रेन से कुछ चीज़ें गुजर सकें। तो उसके लिए रास्ते बने होते हैं, रूट्स होते हैं, होल्स होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, उनको कहा जाता है ग्रूव्स एंड होल्स। पाथवे फॉर वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो इसमें हम देखते हैं फोरामिन, फोरामिना कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म है। फोरामिन इज द प्लूरल फॉर्म। एन ओपनिंग थ्रू ए बोन, एन ओपनिंग थ्रू ए बोन, जो ओपनिंग होती है, बोन्स के अंदर कोई ओपनिंग देखी गई हो, उसे फोरामिन कहते हैं। जैसे फोरामिन मैग्नम, ये जो स्पाइनल कार्ड है ब्रेन के साथ अटैच हो रही है फोरामिन मैग्नम के साथ। फिर इसके साथ जो है नीचे ओपनिंग होती है फोरामिन ओवेल, ये ओपनिंग है हार्ट के अंदर, ओपनिंग होती है फोरामिन ओवेल की, यानी राइट और लेफ्ट जो एट्रिया में आपस में मिल रहे होते हैं शुरू में बच्चे में, जब फीटस में। इसका डिफरेंस हम देखेंगे ना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, फिर हमें पता चलेगा कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फीटस में और अडल्ट लाइफ में क्या डिफरेंसेस हैं। क्योंकि मदर से फीटस की तरफ जाता है खून, तो उसकी तरफ फ़र्क होगा, ब्लड सप्लाई का डिफरेंस होगा, तो वो हम बात करेंगे। खैर, यहाँ पे हम बात और करते हैं, फिशर की बात करेंगे। ये नैरो क्लेफ्ट होता है, डीप ग्रूव होता है, ये ओपनिंग होती है। यानी ये सल्कस जो है ग्रूव है, या फरो कहते हैं सल्कस की। अगर ज़्यादा डिप्रेशन, नैरो क्लेफ्ट हो, डीप ग्रूव हो, ये सादा ग्रूव है। डीप ग्रूव हो तो उसे फिशर कहते हैं, या ओपनिंग्स हो। तो लिहाजा फिशर जो यहाँ पे दिखाया गया है ये डीप है, देखें दिखाया गया है। सल्काई ये दिखाया गया है डिप्रेशन को कह रहे हैं, ये भी फिशर की फॉर्म है। अगर ज़्यादा जो है सल्कस पाए जाएं, ज़्यादा डिप्रेशन ग्रूव होंगे, तो वो फिशर कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मीटसिस की। मीटस क्या होता है? ये शॉर्ट कैनाल होती है, मीटसिस शॉर्ट कैनाल को कहते हैं। और ये जो बेसिकली ये हमारे कान के एरिया में, टेम्पोरल एरिया में मीटसिस होते हैं, फिर नेज़ल एरिया में मीटसिस होते हैं। ये शॉर्ट कैनाल होती है जो कि इसमें पाई जाती है, ग्रूव्स होते हैं और होल्स होते हैं जिसमें से कुछ चीज़ें पास आउट करती हैं। इसके बाद सल्कस की बात करें, इसकी प्लूरल फॉर्म जो है सल्काई है। सल्काई ये लिखा हुआ है, SULCI, सल्काई। सल्काई की जो सिंगुलर फॉर्म है वो सल्कस है। ग्रूव और फरो, ग्रूव और फरो कहते हैं। इसके बाद जेरस की अगर बात करें, जेराई भी कहते हैं, प्लूरल इसका जेराई है, और जेरस इज दी सिंगुलर फॉर्म। फोल्ड्स आर बम्प्स इन द ब्रेन, ये फोल्ड्स ऊपर उभार होते हैं, देखिए ना फोल्डेड फॉर्म में होता है ना ब्रेन, बहुत बड़ा ब्रेन है, उसके अंदर ये सल्काई और जेराई होते हैं। उसमें नर्व्स होते हैं, नर्वस टिश्यू होता है, इसमें कोई बोन नहीं होती, इसको कवर करने वाली क्रेनियम होती है, बोन होती है। इसके बाद हेयाटस स्लिट लाइक गैप और क्लेफ्ट होता है, हेयाटस सेमिलुनेरस। ये हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखेंगे उसमें भी काम आता है, ये फेस एरिया में और बाकी एरिया में भी हेयाटस का जो रोल है ये आता है। हेयाटस सेमिलुनेरस गैप होता है, ये स्लिट लाइक गैप होता है, ये क्लेफ्ट होता है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ द बोन्स की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डायाफाइसिस आर सॉफ्ट, लॉन्ग, रिलेटिवली स्ट्रेट, मेन बॉडी ऑफ ए बोन,
जो है लॉन्ग बोन की होती है। रीजन ऑफ द प्राइमरी ऑसिफिकेशन का सेंटर भी यहाँ पे होता है। यहाँ से जो ऑसिफिकेशन का सेंटर बोन फॉर्मेशन कहते हैं। ऑसिफिकेशन का मतलब बोन डेवलपमेंट, बोन फॉर्मेशन जो प्राइमरी होता है वो न्यूट्रिएंट आर्टरी डायफाइसिस में आती है, दरमियान में आती है। बाद में वो एपिफाइसिस की तरफ ऊपर की तरफ चले जाएंगे या नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो ये जहन में रखें कि डायफाइसिस में प्राइमरी ऑसिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसको शाफ्ट भी कहा जाता है, दूसरे फॉर्म में इसको शाफ्ट कहते हैं। इसके बाद एपिफाइसिस है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। दो होते हैं एपिफाइसिस, एंड्स होते हैं, बेसिकली एंड्स ऑफ द रीजन्स ऑफ द लॉन्ग बोन के जो एंड्स होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला एंड्स होता है, उसे एपिफाइसिस कहते हैं। रीजन्स ऑफ द सेकेंडरी ऑसिफिकेशन में वहाँ से स्टार्ट होती है। पहली ऑसिफिकेशन, प्राइमरी ऑसिफिकेशन का प्रोसेस डायफाइसिस से शुरू होगा, दरमियान से। फिर दूसरी जो सेकेंडरी ऑसिफाइसिस का प्रोसेस है एपिफाइसिस का, वो वहाँ से शुरू होगा, एंड्स से शुरू होगा। फिर ये आखिर में 25 ईयर्स के बाद आपस में सारा साल्ट और चीज़ों से मिल जाते हैं, फाइनल स्टेप हो जाता है और बोन फॉर्मेशन हो जाती है। फिर एपिफिजियल प्लेट एक रह जाती है, मैंने दिखाई थी आपको शुरू में फिगर, आल्सो नोन एज ग्रोथ प्लेट कहते हैं। इन ए लॉन्ग बोन इट इज़ ए थिन डिस्क ऑफ हाइलन कार्टिलेज की एक थिन डिस्क होती है छोटी सी, जो बच जाती है, रेमिनेंट होती है, यानी उसका मतलब है रडिमेंट्री होती है। जो हाइलन कार्टिलेज शुरू में उसने बोन को रिप्लेस कर दिया था, यानी हाइलन कार्टिलेज को रिप्लेस कर दिया था बोन्स ने, तो कुछ रेमिनेंट जो है बच जाता है, जिसे ग्रोथ प्लेट कहते हैं। सम टाइम मज़ीद कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, कोई और हो जाता है, तो ये भी वहाँ पे हेल्प करती हैं हाइलन कार्टिलेज। दैट इज़ पोजीशनड ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्स पोजीशन में होती है। आप बोन को देखें ट्रांसवर्स पोजीशन में, इस तरह की एक लाइन होती है, एक प्लेट होती है, नज़र आती है बिटवीन दी एपिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस के दरमियान ये नज़र आती है, उसको एपिफिजियल प्लेट कहते हैं। इसकी फिगर फिर दोबारा देखें, फर्स्ट शुरू में आपको ये समझ आएगी एपिफिजियल प्लेट किसे कह रहे हैं। मेटाफिजियोफाइसिस किसे कहते हैं? रीजन ऑफ ए लॉन्ग बोन लाइंग बिटवीन द एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। एपिफाइसिस और डायफाइसिस के दरमियान में मेटाफाइसिस पाया जाता है। बहुत आसान सी बात है, उनके दरमियान वाले पोर्शन को मेटाफाइसिस कहेंगे। नेक द रीजन ऑफ द बोन बिटवीन द हेड एंड द शाफ्ट। हेड और शाफ्ट के दरमियान जो रीजन पाया जाता है उसे नेक कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ डायफाइसिस की अगर बात करें, शाफ्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन, एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन कहते हैं डायफाइसिस की। ये मेजर 2 टाइप्स है। इसके बाद टाइप्स ऑफ द एपिफाइसिस करें तो 4 टाइप्स के एपिफाइसिस देखे गए हैं। 4 टाइप्स के एपिफाइसिस देखे गए हैं। एक प्रेशर एपिफाइसिस है। एपिफाइसिस एंड्स होता है जो प्रेशर को बर्दाश्त करता है, जैसा कि आप ये प्रेशर एपिफाइसिस हेड ऑफ फीमर में पाया गया, हेड ऑफ फीमर में पाया गया है। इसके बाद ट्रैक्शन एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस लेसर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर्स होते हैं। लेसर एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर, एक छोटा भी होता है, एक बड़ा भी ट्रोकेंटर होता है। इसकी जो फॉर्म है वो ट्रैक्शन एपिफाइसिस कहलाता है। इसके बाद एटाविस्टिक एपिफाइसिस है। एटाविस्टिक है पोस्टीरियर ट्यूबरकल ऑफ टेलस। ये टेलस जो एंकल के साथ पाया जाता है, या ओस ट्राइगोनम भी मैंने पहले शुरू में भी बताया है। ये 2 जो फॉर्म हैं ये पहले भी बात हो चुकी है। एक्सेसरी जो हमने बात की है बोन्स की, वहाँ पे देखी गई हैं। टेलस जो है ओस ट्राइगोनम भी कहा जाता है। ये एटाविस्टिक एपिफाइसिस बनाते हैं। और कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्केप्यूला, कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ स्केप्यूला भी बनाता है। एबिरेंट जो एपिफाइसिस है ये जो है मेटाकॉर्पल में देखा गया है। एबिरेंट एपिफाइसिस जो इस तरह की शक्ल में, इसकी शक्लें होती हैं क्योंकि टाइप्स है कि कहाँ पे कौन सी टाइप इसकी पाई जाती है, तो उसकी एग्जांपल है फॉर हेड ऑफ फर्स्ट मेटाकॉर्पल की जो हेड है उसमें ये पाई जाती है। तो ये इनकी एग्जांपल देखें विद द हेल्प ऑफ फिगर, इसको आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस listening, for your attention. Inshallah second part will come soon. Please understand if you have any question or any problem regarding previous lecture or for this lecture, please tell me in comment section. Allah Hafiz.